जगतः पितरौ वन्दे सृष्टिराद्या भवति विद्युतं या हविर्या च होत्री ये प्रकालं विदत्तः श्रुतिकर्मा या चिता व्याप्त विश्वं श्यामा भवत्सर्ववीर्यविष्कृतिविद्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रोफेसर द्विवेदी जी और मंचस्थ शर्मा जी और लोगों के नाम नहीं जानते हैं, शायद उपस्थित नहीं है। प्रणाम करते हुए हमारे सम्मुख उपस्थित हमारे बड़े भाई अंजलि मिश्री, रामपति तिवारी जी, हमारे आचार्य जी, इस तरह से बहुत से छात्र उपस्थित हैं। हमको दार्शनिक दृष्टि से सृष्टि विचार ऐसे ही कुछ टॉपिक हमारे मित्रमणि त्रिपाठी ने प्रदान किया है। वस्तुतः सृष्टि के विषय में देखें तो वेद से ही चिंतन प्रारंभ होता है। वेद में हम हिरण्यगर्भाग्रे नासदीय सूत्र, हम उतने वेद के अभ्यस्त नहीं हैं, नासदीय सूत्र इत्यादि में। तो हम वहाँ से देखें तो वहीं से प्रायः निकल करके हमारे दर्शनों में आता है। दर्शन की श्रेणी में हम विद्यार्थी हैं। माइक की आवाज़ ठीक नहीं है। माइक दर्शन की विज्ञान है। हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी सृष्टि की प्रक्रिया अपनी अपनी दृष्टि से कोई बिग बैंग थ्योरी बनाता है तो सबकी सृष्टि प्रक्रिया अपनी अपनी चिंतन है। लेकिन दर्शन का जो चिंतन है वह थोड़ा समीचीन लगता है। वहाँ तक अभी वैज्ञानिकों की पहुँच नहीं हो पाई है। कुछ जैसे हमारे जो न्याय वैशेषिक के जो सिद्धांत हैं, परमाणु से लेकर के और सृष्टि की जो प्रक्रिया है, हमारे न्याय वैशेषिक के सिद्धांत को वही भौतिकवादी जो है हमारे भौतिक शास्त्र के, या जो अभी कुछ वर्षों पूर्व जो परीक्षण हुआ जिसमें गॉड पार्टिकल ढूंढने का प्रयास हमारे वैज्ञानिकों ने किया, वह विस्फोट के माध्यम से, तो यह सृष्टि के पूर्व की अवस्था वह उत्पन्न करना चाह रहे थे। तो वह वहाँ से वह उस पर विचार किए कि क्या गॉड पार्टिकल है। लेकिन हमारे यहाँ जो हम विचार करते हैं, हमारे दर्शनों में हम आदि से विचार करते हैं कि इसका मूल क्या होगा। जैसे उन्होंने स्पेस तो लिया ही, हम गॉड पार्टिकल को स्पेस में ढूंढते हैं तो स्पेस चाहिए ही। स्पेस कहाँ से आया, उसका क्या कारण है, उसके पहले इस तरह से आप विचार करते जाएं तो सृष्टि प्रक्रिया हमको योजनों में बुझाती चली जाती है। तो सभी दर्शनों का अपना एक सिद्धांत था, सब अपने सिद्धांत के अनुसार अपनी बात को अपने तर्कों के हिसाब से पुष्ट करते हैं। जैसे हम सांख्योग में देखें तो प्रकृति से सृष्टि की परिकल्पना करते हैं। प्रकृति और पुरुष का संयोग, कैसा संयोग, तो पंगु अंधा उभयोरपि संयोग तथ्यतः सर्वतः, पंगु और अंधे की तरह संयोग होता है। पंगु कौन है, अंधा कौन है, यह सर्वविदित है। पंगु जो चल न सके, अंधा जो देख न पाए। तो पंगु जो है वह पंगु है। क्यों पंगु है, कहेंगे कि आप पुरुष माने आत्मतत्व पंगु इसलिए है क्योंकि उसमें क्रिया वाला तत्व गुण नहीं है। गुण में ही सांख्य दर्शन क्रिया मानता है। रजोगुण जहाँ है उसी से क्रिया संभव है। तो वह रजोगुण के कारण क्रिया है, तो वह कहाँ है, तो प्रकृति में है, इसलिए वह क्रियावती हो गई, प्रकृति हो गया और उसमें क्रिया है। और पुरुष निर्गुण है, गुण की संभावना नहीं है, तो वह जो तत्व है वह आपको लंगा का काम करेगा क्योंकि वह कर नहीं सकता। तो आप इस तरह से विचार करें। फिर वह सृष्टि वहाँ किस लिए हुई, दोनों का अपना प्रयोजन है। उस चेतन का भी अपना प्रयोजन है, जड़ का भी प्रयोजन है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, यह कारिका कहते हैं। और प्रकृति के अपने अपने प्रयोजन में निष्ठ हैं, दोनों अपने प्रयोजन में उन्मुख होते हैं, इसलिए संयोग होता है। नहीं तो संयोग की आवश्यकता नहीं पड़े भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए। और सृष्टि जब हुई तो सृष्टि का एक क्रम निर्धारित किया,
प्रकृते महान तथा अहंकारः तस्मात् नश्च षोडशः तस्मात् षोडशात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो वह प्रकृति से, प्रकृति है क्या? तो प्रकृति कोई जो तत्व है वह सत्वरजतम की साम्यावस्था का नाम है प्रकृति। सत्वरजतम और प्रकृति ऐसा दो नहीं है। जैसे यार कोई कहे यह उसका गुण है, आप लाल शर्ट पहने हैं, लाल आपका शर्ट में जो है वह गुण है, बाहर से आरोपित है, ऐसा नहीं है। वह सत्वरजतम का स्वरूप ही प्रकृति है, उसकी साम्यावस्था ही प्रकृति है। और उसकी विषमावस्था हुई, सत्वरजतम की विषमावस्था हुई तो सृष्टि प्रारंभ हो गई। पहली प्रथम सृष्टि जो है वह बुद्धि है, महत है। महत से अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मनोइंद्रिय, मन और 5 तन्मात्राएं। इसमें भी कारिकाकार स्पष्ट करते हैं। सात्विक एकादश, सात्विक अहंकार से आप 11 इंद्रियों की उत्पत्ति कर लीजिए और तामसिक अहंकार जो है उससे आप 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। राजसिक अहंकार से क्या होगा? तो कहते हैं राजसिक अहंकार दोनों जगह सहायक है, जो सर्वत्र क्रिया प्रधान है, इसलिए बिना उस क्रिया के संभव ही नहीं है कुछ। फिर 5 तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों का सिद्धांत ने अपने में वर्णित किया और वह पंच तन्मात्राओं से सप्त से आकाश हुआ, सप्तस्पर्श से वायु हुई, सप्तस्पर्श रूप से अग्नि हुई। इस तरह से एक बढ़ते हुए अग्नि वहाँ पृथ्वी में है, इसलिए वहाँ ये पांचों आते हैं। कोई कहता है, व्याख्याकारों ने बहुत उभाव हो गया इसमें, कहा कि पंचीकरण सिद्धांत मान लिया। इसलिए पंचीकरण सिद्धांत जो वेदांत का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को भी सांख्य के बहुत से ग्रंथकारों ने अपने भाष्य करते समय वहाँ लिख दिया पंचीकरण प्रक्रिया को। विधा विधाय चाहिए कम चतुर्धा तो यह सिद्धांत पंचीकरण प्रक्रिया का भी सिद्धांत लोगों ने अपने सिद्धांत में मान लिया। कोई ने त्रिविध पुराण की, कोई ने कहा कि या एक से एक भूत की उत्पत्ति कर लीजिए, शब्द से आकाश, इस तरह से शब्द स्पर्श से वायु, इस तरह से एक भूतों से, एक तन्मात्राओं से एक महाभूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत स्वीकार किया। और महाभूतों से ही फिर पंच, ये जो संपूर्ण जगत है वह पंच महाभूतों का ही संपूर्ण आप देखें तो मिला जुला है। जैसे हम हैं महाभूत इसमें है, आप पुरुष चेतन भी है, क्योंकि चेतन तत्व ही आता है इसमें, तो उसका भी संयोग है तो चेतन भी संयुक्त रहेगा ही, चेतन कहीं जाएगा नहीं। तो इस तरह से आप सृष्टि प्रक्रिया एक वहाँ वर्णित है। उसके विधा 2 प्रकार की सृष्टि कल्पना करते हैं, भाव प्रधान सृष्टि और फिर कहते हैं 4 भेद भी किया, तैजक योनि, देव योनि, तैजक योनि, मानुष योनि, ऐसे भेद भी किए हैं। तो यह सब एक सृष्टि की परिकल्पना सांख्यों में आपको प्राप्त होती है। दूसरी परिकल्पना देखें तो अद्वैतवादी जो हमारे अद्वैत सिद्धांत वाले हैं, वेदांती, उनकी भी एक सृष्टि परिकल्पना है। कहते हैं ब्रह्म से ही सब उत्पन्न होता है। तो ब्रह्म जैसे उसको समझने के लिए सिंपल हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि आप कोई 20,000 वाट का बल्ब जला दीजिए, उसके आगे कोई चलनी रख दीजिए या कोई पर्दा रख दीजिए, मच्छरदानी रख दीजिए और उसके छन करके जो प्रकाश नीचे पड़ता है वही जीव है। वो जो अलग ब्रह्म है वह बहुत, इसीलिए उसको कहते हैं सब शक्तिमान है, बहुत उसमें प्रकाश है। और जो यहाँ आपको पृथ्वी पे जीव हम लोग दिख रहे हैं, यह बहुत अल्प प्रकाश में उसकी छाया मात्र है, इसीलिए उसी से उसको मानते हैं, उसी में ये सिद्धांत तो हमें मानते हैं। हमारे यहाँ भी प्रकृति से उत्पन्न होती है, प्रकृति में ही लय भी होता है। तो यह जो सिद्धांत है, यह दर्शन का एक जगह और आता है, आकाशात संभूता, आकाशात वायु है ना मंत्र, वायु लगने। तो आकाशात सबसे अगर ऐसा वेदांती माने कि आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि हुआ, ऐसे समस्या हो जाए उनके यहाँ। ब्रह्म से सब उत्पन्न होता है, कहते हैं आकाश से वायु, वायु से अग्नि, तो ये क्या कहते हैं वहाँ कपड़ों पे पंचमी कर लीजिए, साधारण वही प्रेक्षक है। इस तरह से अगर आप अर्थ कर लें तो वही ब्रह्म से ही उसकी सृष्टि मान लेनी पड़ेगी। और हमारे
पुरोहित जी तो थोड़ा दौले हो रहा है, इसलिए हमको डिस्टर्बेंस करते हैं। 5 मिनट हमको समय दिया गया, हम इसलिए शब्दों में अपने माइक को विराम कर देते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों को और भी सोचना है, अगर उनको बिग बैंग थ्योरी है, कहते हैं कि यह विकास क्रम है, विकासवाद तो हमारा सिद्धांत भी है, लेकिन हम अपने विकास के सिद्धांत है हमारे, वह एक क्रम है। आपके सिद्धांत में आप कहीं स्पोर्ट से शब्द से स्पोर्ट अगर क्या है, स्पोर्ट क्या है, व्याकरण का जो शब्द है, शब्द से सृष्टि करिए, वो भी हम लोग मानने वाले हैं। शब्द से भी सृष्टि होती है, उनके यहाँ शब्द बनते हैं। तो या स्पोर्ट से जो सृष्टि की परिकल्पना करते हैं कि परमाणु में स्पोर्ट हुआ और फिर वह पहले विखंडित हुआ और फिर उसके बाद वह जुड़ जुड़ करके एक एक सृष्टि हुई। तो वह स्पोर्ट जो हुआ वह कहाँ था, ये आएगा, वो आदि सृष्टि में नहीं आएगा, उससे पहले भी कुछ होगा, कहीं वह टिका तो होगा। वह परमाणु है कहाँ, हवा में है, कहाँ है, आकाश में है, जहाँ भी है। इसीलिए परिकल्पना जो की आकाश से उत्पन्न हुआ, किसी ने परिकल्पना एक तत्व को लिया, अग्नि से उत्पन्न किया, किसी ने एक भिन्न भिन्न नाम दिया, जिससे हम अपनी अपनी सृष्टि तो उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से सांख्य ने प्रकृति से उत्पन्न किया और वह हम लोग में सर्वत्र देखते हैं, सभी में सत्वरजतम है, सभी में व्यापृत है। आप कहें कि पत्थर में अत्यंत तम है, इसलिए वह चेतन का अभाव हो जाता है, अत्यंत वो कमोगनी, तो इस तरह से हम विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।